वेलकम बैक। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। आजाद जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग जारी। मीरपुर, कोटली और भिंबर में उम्मीदवार आमने सामने। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स कतार दर कतार नजर आए। कश्मीरी आवाम अपने पसंदीदा नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और IPP में तगड़े मुकाबले की तवक्को है। पोलिंग का अमल बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर होंगी। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। लोग खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। एहलकार पोलिंग स्टेशन पर तैनात। मीरपुर डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिसमें मर्द वोटर्स 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। इंतखाबी अमल के लिए 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जिला मीरपुर के 4 हलकों में 597, जिला कोटली के 6 हलकों में 117 और जिला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। मीरपुर डिवीजन में 13 नशिस्तें हैं जिस पर इंतखाबात का अमल जारी है। मीरपुर की 4 नशिस्तों पर पोलिंग पूरी शिकायत मौसूल हुई हैं। भिंबर में 3 और कोटली में 6 नशिस्तों पर हमने देखा कि गहमा गहमी हुआ है। वोटर्स में कितना जोशो खरोश है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। मीरपुर में मौजूद है हमारे साथ जाहिद मशवानी, जबकि कोटली से हमें गुलाम उवैस ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले जाहिद मशवानी की तरफ जाते हैं। जाहिद, बताइए कैसी गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है और पोलिंग का वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद में बतदरीज इजाफा नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मीरपुर शहर के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन दौरा करने के बाद एक पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पे मौजूद हैं और थोथाल और F1, F2 और आसपास के दीगर इलाकों में गेमा गेमी नज़र आ रही है। और बाज़ पोलिंग स्टेशन पर अगरचे वोटर्स की तादाद बताया जा रहा है कि कुछ उसमें कमी है, लेकिन बाज़ पोलिंग स्टेशन पर यह गेमा गेमी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं, देखा जा रहा है कि बैक साइड में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है और मर्दों का पोलिंग स्टेशन भी है। यहाँ 3 मर्दों के पोलिंग स्टेशन, जबकि बाकी जो 3 पोलिंग स्टेशन है वो ख़वातीन के हैं। और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है और कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद जो यहाँ की ख़वातीन हैं फिर घरों से निकलती हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख करती हैं, और उसके बाद जैसा ही पोलिंग का वक्त आखिर का आता है तो फिर लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। तो देखना ये है कि इसके बाद जबकि अब आधा वक्त तकरीबन जो है वो होता जा रहा है, उसके बाद 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 5 बजे के बाद पोलिंग का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया जाएगा। पोलिंग के अहाते में जो लोग होंगे या वोटर्स होंगे उनको वोट पोल करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, जाहिद मशवानी हमारे साथ रहेगा। हम जरा गुलाम उवैस का रुख कर लेते हैं। कोटली में मौजूद हैं। गुलाम उवैस, बताइएगा आपके हल्के में कैसा टर्न आउट है? आप देख रहे हैं आवाम बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ्स का रुख करती नजर आ रही है आपको? जी, जिला कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोटली के हेड क्वार्टर कोटली सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे भी पोलिंग का अमल बेहतरीन तरीके से जारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो वक्त गुजर रहा है पोलिंग स्टेशन पर रश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो अब पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुकी है और उसके साथ साथ मर्द हजरात भी वक्त गुजरने के साथ साथ पोलिंग स्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा रुख कर रहे हैं। चूँकि अब आधा वक्त तकरीबन इस पोलिंग के अमल को गुजर चुका है। इसके बाद 5 बजे तक पोलिंग का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त पोलिंग स्टेशन भर चुके हैं, लोग अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोटली की बात की जाए तो यहाँ पे पुरअमन अंदाज से पोलिंग जारी है, लेकिन खोरट्टा के अंदर कुछ इतलात हैं कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे कुछ 2 जमातों के दरमियान वो तनाज़ा देखने को मिला है। इसके अलावा किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई बड़ा तनाज़ा अभी तक नहीं सामने आ सका है और बेहतरीन अंदाज से डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर पोलिंग जारी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल मिलाकर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वो 1098 उनकी तादाद है और 1789 जो है वो पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ जगहों पर ये पोलिंग स्टेशन कायम है और वहाँ पे लोग अपना हक के राय इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी ने। गुलाम उवैस हमें कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और जिला मीरपुर में कानून सार असम्बली के 4 हलकों में उम्मीदवारों के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा।
इस वक्त इंतखाबी अमल में क्या सूरत हाल है? सैयद सजाद बुखारी ने कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ताहिर मुमताज़ और DIG कामरान अली से बात की है, वो बताएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाब वो 3 मराहिल में हो रहे हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ताहिर मुमताज़ साहब से इस हवाले से बात करते हैं। पीसफुली पोलिंग जो है वो जारी है। मुख्तलिफ जगहों से न्यूज़ आती हैं, डिसरप्शन की बाज़ औक़ात फेक न्यूज़ भी आती हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये 3 लेयर्स में हमने सिक्योरिटी लगाई, बड़ी तादाद में जो है वो लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। DIG मीरपुर डिवीजन जो है वो कामरान अली साहब, इनसे हवाले से बात करते हैं। 22,000 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनका हमने डिप्लाई किया। हमारे पास 2316 पोलिंग स्टेशन है, 1241 हैं उनको हाईली सेंसिटिव, 724 को सेंसिटिव और 351 को नॉर्मल डिक्लेयर किया। डिफरेंट जो है ARF हमने एस्टेब्लिश की हुई है। हमने डिफरेंट जो है टीयर्स उनको हमने एस्टेब्लिश किया। अभी तक सुबह से लोग बड़ी आज़ादी से अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे डिवीजन अभी तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। मीरपुर डिवीजन के लोगों को ये इंश्योर करवाते हैं कि आप बिल्कुल अपना हक राय आज़ादी से इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अवाम आज़ादाना माहौल में आकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जी, भिंबर के हल्का LA 7 में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंचे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, भिंबर से जानेंगे राजा मोहसिन हबीब से। इलेक्शन 2026 का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में इस वक्त मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का LA 7 भिंबर का एक पसमानदा इलाका है। एक पोलिंग स्टेशन नंबर है 153। यहाँ पर वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और इस वक्त भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त अपने अपने वोट जो कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जोशो खरोश भी पाया जा रहा है। कारकुनान में इस वक्त जोशो खरोश जो है वो खासा पाया जा रहा है और अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पूरा अज़म है। हल्का LA 7, हल्का LA 5 बरनाला और हल्का LA 6 में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के जो मुलाजमीन है वहाँ पर अलर्ट हैं। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, आप चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। आसिफा भुट्टो के साथ मीरपुर के अवाम के नाम पैगाम में बिलावल ने मजीद कहा, बाइकॉट कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक़ चाहिए, अगर आपको हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी में दूसरे रोज भी गर्द चमक। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से जलसे में मुखालिफिन को चैलेंज कर दिया। ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने एटमी धमाके किए हों, ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने मोटरवे बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी मराकज़ कायम किए। कि जब नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गया, जब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गई, जिस वक्त नवाज शरीफ मीरपुर गया, जिस वक्त कश्मीर की बेटी मीरपुर गई, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक्टिविटी दिखाई कि सियासी मुखालफिन डीएक्टिवेट हो चुके हैं। हमारा सियासी मुखालफिन को एक ही जवाब है, वो एक ही जवाब है कि ऐसा कायद दिखाओ, ऐसा लीडर दिखाओ जिसने एटमी धमाका किया हो, ऐसा लीडर दिखाओ जिसने मोटरवे बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने PKLI बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने पिंडी यूरोलॉजी जैसा यूरोलॉजी बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने पिंडी कार्डियोलॉजी जैसा कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने मेट्रो बनाई हो, ऑरेंज ट्रेन बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ। लेकिन कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? क्योंकि शहबाज शरीफ तो एक ही है जो मुस्लिम लीग नून के पास है। PP रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, कश्मीरी अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता बरसों पर मुहित है। शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कश्मीरी अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को एतराज़ क्यों है? शेरी रहमान ने कहा, LA 12 कोटली में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात तशवीशनाक हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद LA 10 कोटली का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। नून लीग ओछे हथकंडे और दबाव से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती।
हर किस्म के दबाव के बावजूद फतह आज़ाद जमहूरियत और कश्मीरी अवाम की ही होगी। नून लीग जितने चाहे हैं हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कामयाबी पीपल्स पार्टी की होगी। प्रेस के पूरे जो नुमाइंदा लोग हैं, इलेक्टेड प्रेस क्लब वाले, वो सब वहाँ हैं। उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि जी गुंडागर्दी बंद करवाएं नून लीग की। तो गुजारिश ये है कि मुकामी लोग बेशक करते हैं इलेक्शन में, लेकिन इससे आप रोकथामी दें ताकि ये पुरअमन इलेक्शन हो। हसास इलाका है। मैडम, राना सनाउल्लाह आज सुबह से एक्टिव हैं और पीपल्स पार्टी के साथ, जबकि नून लीग के तमाम मुद्रा वहाँ पे बैठे हैं। कल इलेक्ट्रिक बसें भी दे दी गई, फिर नून लीग क्यों पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा के मतवादा करें? और इसी के साथ एक सवाल, एक ही सवाल है जी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। जी बोलिए। इलेक्शन से पहले बसें वहाँ पे बांटना जी, तो ये इलेक्शन कमीशन वहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमने आगाह किया है कि कोई इस तरह की बेज़ाब्तियाँ ना अलाउ करें। आप सिटिंग हुकूमतें जब इस तरह करती हैं तो ज़ाहिर सवालिया निशान उठता है कि कौन गैर जानिबदार है, कौन नहीं है। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबका हक होता है, ख़ास तौर से इस इलाके में जो एक बहुत हसास इलाका है। अब बसों के हवाले से देखिए, कोई किसी को महरूम नहीं करना चाहता। हम तो नहीं चाहते कि महरूमियत का एक नया सिलसिला शुरू हो, लेकिन ये वक्त नहीं है। और दूसरे ममालिक में तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जी, ये वक्त नहीं है ये सब। हमने कोई अपने सिंध से नहीं ला के खड़ी कर दे वसाइल सामने के देखिए हम आपको ये तहाइफ दे रहे हैं। तहाइफ देने का ये वक्त नहीं है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी वहाँ के हुकूक हैं लोगों को, वो पूरी तरह मिलकर रहें। और इस पे आपने हमारे चेयरमैन का मंशूर और बहुत सरगर्म कैंपेन देख लिए। इंशाल्लाह जीत तीर की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी। शुक्रिया। वफाकी वज़रा इलेक्शन के दिन भी आज़ाद कश्मीर के सरकारी रेस्ट हाउसेज में मौजूद हैं। वफाकी मशीनरी को किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने चौधरी यासीन के हल्के में जो धांधली के इल्जामात लगाए वो बेबुनियाद हैं। सुबह स्टेटमेंट देखी राना सनाउल्लाह साहब की, वो कैसा है कोटली के हल्के में जी धांधली हो रही है। पाकिस्तान की पार्टी तो पहले दिन से कहती है कि आपके जो आप मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, आपके वफाकी वज़रा जो वहाँ पोलिंग वाले दिन भी बैठे हैं PWD के रेस्ट हाउसेज में और जगहों पे, सरकारी जगहों पे बैठे हैं। पहला तो हमारा ये मुतालबा है कि कहाँ वहाँ वफाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने बार बार लेटर लिखे हैं कि इस इलेक्शन को बड़ी मुनसिफाना आप बनाएं। और यहाँ जो मंसूबों का ऐलान हो रहा है, यहाँ जो बसेस भेजी जा रही हैं, यहाँ जो और इस सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वो रोका जाए। चौधरी यासीन के हल्के में राना साहब ने कहा जी कोटली के हल्के में जी डालिए पोलिंग बैग। भाई जो भी पोलिंग स्टाफ होता है किसी न किसी घर ठहरता है, वो तो PTI के बंदे के घर रात को ठहरा हुआ था। इस इलेक्शन में आप मुकाबला करें, किसी सूरत भी हम धांधली नहीं होने देंगे। और आप सब्र करें, आप आवाम को वोट कास्ट करने दें और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के लोग सही फैसला करें।